हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं सर्कल के बारे में। तो आज डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में, मतलब वर्त के बारे में। तो वर्त किसे बोलोगे आप, उसके फॉर्मूले, एरिया निकालने का, पैरामीटर निकालने का, ये सारे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कल क्या होता है। सर्कल, तो आप सर्कल किसे बोलोगे? तो सर्कल की सिंपल सी डेफिनेशन है। आप क्या बताओगे? किसी फिक्स पॉइंट, मतलब किसी फिक्स बिंदु से निश्चित दूरी पर कोई दूसरा कोई बिंदु है, उसका बिंदु पथ जो होगा ना, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका वर्त कहलाएगा। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक फिक्स पॉइंट है और दूसरा कुछ दूरी पे, मान लो कि इस इतनी दूरी पे ये दूसरा फिक्स पॉइंट है। इस पॉइंट के जो बिंदु पथ होगा, इस बिंदु का जो है ना, इस पॉइंट का जो जो पथ होगा, जो रास्ता होगा ना, जो वे होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है और इस बिंदु का जो रास्ता होगा, जो वे होगा, जो पथ होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सर्कल बोल देंगे। जैसे ये कैसे बन जाएगा, सही नहीं बना ना? क्या समझे? एक बिंदु से दूसरा कोई बिंदु है जिसके बीच की दूरी फिक्स है, और जो इस बिंदु का जो वे है ना, इस बिंदु का जो रास्ता है ना, पथ है, वही अपना क्या कहलाएगा, एक सर्कल कहलाएगा। अब देखो, आपके मन में डाउट होगा, सर ये इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे? इसको बोला जाएगा केंद्र। क्या बोला जाएगा? इसका सेंटर बोल दोगे, केंद्र बोल दोगे। ये हो गया आपका, क्या बोल दोगे, सेंटर या केंद्र बोल दोगे। अब मन में आएगा, सर इस दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? तो इसको बोला जाएगा रेडियस। क्या बोला जाएगा? रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब आपके मन में, सर इस जो बना है बिंदु पथ, उस बिंदु पथ को क्या बोलेंगे? तो उसको बोला जाएगा सर्क्यूम्फेरेंस, मतलब परिधि बोला जाएगा। ये क्या हो जाएगी, आपकी परिधि हो जाएगी। परिधि मतलब सर्क्यूम्फेरेंस हो गया, ठीक है ना। सर्क्यूम्फेरेंस हो जाएगा परिधि का मतलब, ठीक है। दिक्कत नहीं होगी ना किसी को? तो परिधि आ गया, ये आ गया। अब देखो, एक बात होती है कि भाई, जो अब एक आपने सुना होगा टर्म डायमीटर, मतलब व्यास सुना होगा ना। तो व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये होता है कि जो परिधि है ना, परिधि से परिधि तक की दूरी, ठीक है ना। मतलब सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, जो कहां से निकले, जो सेंटर से होके गुजरे, मतलब वो सेंटर से जो पास होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका डायमीटर बोल देंगे। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आ जाएगी ना, इस डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे डायामीटर। मतलब ये हो गया इसका, क्या हो गया, ये आपका व्यास हो गया, ठीक है ना। अब देखो, तो व्यास की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो आप क्या बोल सकते हो, व्यास उसे बोला जाएगा जो सेंटर से होकर गुजरे और सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। या फिर ये भी बोल सकते हो, जो जीवा होती है ना, तो सर्कल की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाएगी, आपका व्यास कहलाएगी, ठीक है ना, जो सेंटर से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। तो व्यास क्या है, एक तरह की जीवा ही है, सबसे बड़ी जीवा है। किसकी? वर्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलोगे आप? व्यास बोलोगे। ये भी याद रखना, ठीक है। अब बात आती है रेडियस की और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है, ये याद करो। इसको मैं हटा के नीचे लिख लेता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट किसकी, तो व्यास और रेडियस में क्या रिलेशन है। आप बोलोगे यहाँ डबल नहीं हो रहा है क्या, ये रेडियस यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, लेकिन ये पूरी क्या है, ये पूरा तो इसका डायमीटर है, व्यास है। तो आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r। मतलब जो त्रिज्या है, त्रिज्या होगी, और जो व्यास होगा उसमें क्या रिलेशन होगा, तो व्यास त्रिज्या का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना। मैंने दो गुना कर दिया तो क्या हो गया, डबल हो गया। दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा पूछा जाएगा इसकी जो परिधि है ना, सर्कमफेरेंस, वो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा परिधि निकालने का। जैसे ये टोटल पूरी है ना,
ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप क्या बोल दोगे? सर्क्यूमफेरेंस मतलब परिधि, वो किसके इक्वल आ जाएगी? वो आ जाएगी 2 पाई आर। क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना? 2 पाई आर। मतलब इसकी परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर। परिधि मतलब हम निकाल देते ना आयत में, परिमाप, वही एक तरह का, ठीक है ना, नाम इसको दे दिया गया है सर्क्यूमफेरेंस, ठीक है ना। थर्ड आता है अपने पास इसका क्या? एरिया निकालना, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। एरिया निकालने का, इसका वर्ग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब आपको बोल दिया जाए ये तो वर्ग पूरा है, अगर आधा वर्ग हो जाए, हाफ वर्ग हो दो, अर्ध वर्ग हो जाए तो वर्ग, सर्कल हाफ सर्कल है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो क्या बोल दोगे आप? हाफ सर्कल का अपने को क्या निकालना है? एरिया निकालना। तो क्या हो जाएगा? पूरे का पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और क्या होगा? वही अगर मैं बोलूं हाफ भी नहीं, फोर्थ पार्ट है, बस बोलो अगर फोर्थ पार्ट है उसका, तो कितना हो जाएगा? तो आप बोल दोगे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। आधा था तो हमने 2 का भाग दे दिया, और फोर्थ पार्ट हमने चौथा भाग है, तो क्या कितने का भाग दे दोगे? 4 का भाग दे दोगे। इसे लिखने की जरूरत है नहीं ना, समझ लोगे आप। ये हो गया, बेसिक चीजें देख ली हमने किसके बारे में? सर्कल के बारे में, वर्ग के बारे में, ठीक है ना। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास, दो सकेंद्री वर्ग। तो इसको हटा देते हैं ना। क्या पॉइंट है नेक्स्ट अपने पास? दो सकेंद्रीय वर्ग मतलब को कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या? कोसेंट्रिक सर्कल मतलब क्या होगा? कोसेंट्रिक मतलब दो वर्त होंगे जिसका सेंटर क्या होगा? सेंटर उसका एक ही होगा। जैसे मैं बना दूं, ये छोटे वाला वर्त है जिसकी रेडियस हो जाएगी आर, और ये बड़े वाला वर्त है जिसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक है। अब आपको पूछा गया ये कैसे? दो सेकेंडरी वर्त है, मतलब जिसका दोनों का वर्त का केंद्र क्या है? केंद्र तो एक ही है उसमें। अब इसका निकालो, एरिया निकाल दो। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अब तो अब इसका एरिया निकालना मतलब इस पट्टी का अपने को एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो आपके माइंड में क्या आएगा? सर हम पूरे वाले का निकाल दे, बड़े वाले का, उसमें से माइनस कर देंगे इसको, छोटे वाले को। ये आएगा नहीं आएगा? ये वाला भाग, ये वाला भाग निकल जाएगा ना। कैसे निकलेगा? तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था अपने पास? आप बोलोगे सर बड़े वाले का एरिया निकालो, मतलब पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस फिर क्या कर दोगे? पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, ठीक है। तो क्या कर दोगे? पाई को तो ले लोगे कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा आर स्क्वायर, और इधर आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और आपके ये देखिए आपके माइंड में फॉर्मूला आया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था? ए माइनस बी और ए प्लस बी, सबको याद है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था? ए माइनस बी और ए प्लस बी होता था। तो इसको क्या लिख सकते हो आप? पाई आर माइनस आर और आर प्लस आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा एरिया निकालने का। किसका? तो दो सकेंद्री वर्तों का एरिया निकालने का, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये तो हो गया इसका एरिया निकालने का। सेकंड पूछा जाएगा आपको, दोनों का जो पैरामीटर है ना उसमें डिफरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस है ना, उसमें डिफरेंस क्या है? परिधियों में, परिधियों का अंतर बताओ। तो बड़े वाले की परिधि क्या हो जाएगी अपने पास? तो आपको पता बड़े वाले की क्या होगी? 2 पाई आर कैपिटल आर,
और छोटे वाले की क्या हो जाएगी, उसकी छोटे वाले की हो जाएगी 2 पाई स्मॉल आर, छोटा वाला आर, ठीक है ना। अब 2 पाई दोनों में कॉमन है तो क्या ले लोगे बाहर, 2 पाई और कोष्टक में आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, दोनों के परिधियों का अंतर हो जाएगा, मतलब सर्कमफेरेंस का डिफरेंस आ जाएगा। ये अपने पास ये कौन सा देख लिया हमने, दो सकेंद्रीय वृत्त देख लिए। अब देखो किसी के माइंड में ये भी डाउट आ रहा होगा सर कि पाई क्या है, ये इसका मतलब इसकी जगह हम क्या रखें, तो ये याद रखना पाई की जगह आपको रखना है 22/7, मतलब 22/7 रखना है। अगर जब तक आपको बुक में कुछ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ना दी रहे, अगर कभी कभार ऐसा भी होगा कि पाई की वैल्यू आपको दे रखी 3.14 मतलब 3.14 अगर आपको दे रखी है तो फिर यही रखोगे, कुछ भी नहीं दे रखा है तो फिर आप ले लोगे 22/7, ठीक है ना। ये हो गया अपना दो सेकेंडरी वर्थ। अब देख लेते हैं वर्त का त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। वर्त का त्रिज्य खंड, सेक्टर ऑफ सर्कल, मतलब सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्टर क्या होता है। तो देखो वर्त तो आप पहले वर्त बना दो, ये आपके पास एक वर्त बन गया। लगभग केक तो सबने खाया होगा, देख तो लिया ही होगा ना सबने, जब हम केक को कट करते तो इस तरीके से एक पीस कट करते हैं, ऐसे करके ऐसे पीस कट किया जाता है ना। तो जी केक का जो ये पीस है ना, अपना ये पीस है ना, इसी पीस को हम क्या बोलेंगे, वर्त का त्रिज्य खंड बोलेंगे। मतलब ये अपना क्या हो गया, सेक्टर हो गया। एक बड़ा सा केक है, मान लो गोल केक बड़ा अपने पास, उसमें से आपने एक पीस निकाल दिया, जो ये पीस आया ना आपके पास, ये आपका क्या है, त्रिज्य खंड। अब देखो दो भाग बनेंगे ना त्रिज्य खंड के, एक तो ये छोटे वाला बन गया और एक ये बड़े वाला बन गया, इसको स्मॉल बोल दोगे, स्मॉल सेक्टर हो दिए, लार्ज सेक्टर मतलब लघु त्रिज्य खंड, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड, ठीक है ना। और ये कुछ एंगल बनाएगा, कौन बनाएगा ना, जैसे मान लो कि कौन बना रहा है, थीटा, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा इस भाग का, ये वाला जो भाग है ना, इस पूरे भाग का क्या निकालो, एरिया निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, तो आपको पता है इस लघु वाले का निकालना है ना, तो लिख लो का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा। तो टोटल का आपको पता था क्या होता था, तो पाई आर स्क्वायर होता था, तो आप लिखोगे सर पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस है ना, ये आ रही है, तो पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, ठीक है। उसमें से अपने को कितने भाग का निकालना है, आपको निकालना है थीटा भाग का निकालना है। टोटल ये जो सेंटर इस पे जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, वो कितने का बनेगा, 360 का बनेगा, आप लिख लोगे 360। भाई देखो पूरा निकलेगा वो 360 का निकलेगा, लेकिन अपने को 360 में से कितने का निकालना है, 360 में से अपने को बस थीटा निकालना है। तो आप क्या लिख लोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो क्या लिख लोगे पूरा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, 360 आ जाएगा। तो ये निकल जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका। अगर आप इसका बोल दे तो कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, पूरे का क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस क्या कर दोगे छोटे वाले को, मतलब इसको माइनस कर देना, बाकी वाला भाग का आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता दिया इस भाग का कैसे निकालोगे क्षेत्रफल। अब देखो ये तो था क्या, इसका क्षेत्रफल निकालना देख लिया। अब अपने को देखना है परिधि निकालना, मतलब चाप की लंबाई। अब देखो ये चाप मान लो ये ओ है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। अब यहां से यहां तक की जो आर्क है ना, चाप जो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी होगी ये बताओ, तो लिख लोगे चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। आर्क की लेंथ कितनी होगी इसकी, ये अपने को बताना है। अब देखो अपने को क्या पता था, पूरा सर्कमफेरेंस होता था वो कितना होता था, 2 पाई आर होता था, तो आपने लिख लिया भाई सर 2 पाई आर होता था, हमें तो पता है। लेकिन
हमको तो कितना चाहिए, बस थीटा भाग का चाहिए, तो आप गुणा कर दोगे थीटा से। टोटल भाग कितना होता है, तो टोटल होता है 360। सिंपल है। दो को जब काटोगे, इससे एक बार कटेगा, ये कटेगा 180 बार, तो कितना आ जाएगा आपके पास, पाई आर थीटा बट्टा 180। सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे लेके आए वो भी बता दिया भाई। पूरे भाग का होता है 2 पाई आर, अपने को उसमें से चाहिए थीटा भाग का, टोटल इसमें कौन बनता है 360 का, तो 360 में से कितना निकालना था अपने को, थीटा, तो मैंने लिख लिया थीटा बटा 360। और पूरे की परिधि कितनी होती थी, सर्कमफेरेंस कितना होता था, तो 2 पाई आर होता था। 2 से 360 को काट दिया अपने, तो 180 आ गया, ये आ गया पाई आर थीटा बटा 180। तो ये हमने क्या निकाल दिया, इस चाप की लंबाई निकाल दी, मतलब लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिया, ठीक है ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। अगर बोल दे ये जो पीस पूरा निकाला आपने, इस पीस पूरे की आर्क मतलब लेंथ बताओ, तो कैसे बताओगे, यहां तक तो ये डिस्टेंस तो कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई पाई आर थीटा बटा 180। लेकिन ये भी होगी ना, अगर पूरे पीस का बोला तो ये भी डिस्टेंस साथ में लोगे, ये कितनी आर है, ये भी आर है, तो कितना हो गया, एक तो हो गया 2 आर प्लस आ जाएगा पाई आर थीटा बटा 180। अगर यहाँ से यहाँ तक की पूरे की बोले ना, इस पीस पूरे की अगर लंबाई लेंथ पूछे तो ये हो जाएगा, और बस आर का पूछा जाए तो आप सिंपल सा ये कर दोगे, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हमने देख लिया वर्त का त्रिज्यखंड के बारे में, सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में देख लिया। अब देखते हैं एक होता है वर्तखंड के, ये तो ये त्रिज्यखंड देखा वर्त का, एक होता है वर्तखंड, वो क्या होता है वो देख लो। वर्त का वर्तखंड, क्या लिख लिया, वर्त का वर्तखंड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये क्या चीज होती है ये देख लो पहले। जैसे पहले सबसे पहले वर्त बना दिया आपने, ये बन गया वर्त, ये होगा इसका क्या, सेंटर। जब हम केक के पीस की तरह काट रहे थे, उसको हमने क्या बोला था, त्रिज्यखंड बोला था, क्या बोला था, सेक्टर बोला था। अगर मैं उस तरीके से नहीं काटूं और चाकू से मैं सीधा काट दूं ऐसे, मैंने ये काट दिया ऐसे, एक बड़ा भाग बन गया और एक छोटा भाग बन गया, तो जो ये भाग बने ना, इन भाग को हम क्या बोलेंगे, वर्त खंड बोलेंगे। लेकिन अगर पीस की तरह काटेंगे, केक का जो पीस काटते हैं उसकी तरह काटेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो बनेगा त्रिज्य खंड। लेकिन ये सीधा काट दूं मैं, तो क्या बन जाएगा, मतलब एक जीवा है ना, एक तरह से जीवा काट रही है ना, तो जीवा के एक तरफ और दूसरी तरफ दो भाग बनेंगे ना, उस भाग को हम क्या बोल देंगे, उस भाग को बोलोगे आप वर्त खंड बोलोगे। ये छोटा वाला भाग है तो लघु वर्तखंड, और बड़ा वाला भाग है तो दीर्घ वर्तखंड, मतलब स्मॉल सेगमेंट और लार्ज सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। अब आपको पूछा जाएगा जैसे इस भाग का एरिया निकालो, क्षेत्रफल निकालो, इस भाग का क्या निकालो, एरिया निकालो, इस भाग का एरिया निकालो, तो कैसे निकालोगे, इसके लिए तो कोई फॉर्मूला भी नहीं लगा पाओगे आप। तो देखो आपने अभी पढ़ा था कि हम त्रिज्याखंड कैसे निकालते हैं, तो त्रिज्याखंड के लिए क्या होता था, ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पर एक होगा कोई, कौन होगा, थीटा, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं पूरे इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ ना, हाँ निकाल दोगे सर, उसमें से मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो ये भाग नहीं आ जाएगा, हाँ सर ये तो आ सकता है, सीधी बात है। क्या फॉर्मूला बन गया, अगर मैं पूरे भाग का त्रिज्यखंड का निकालूं, उसमें से मैं त्रिभुज को माइनस कर दूं, मतलब मैं सेक्टर का निकालूं उसमें से मैं ट्रायंगल को माइनस करूं, तो मेरा सेगमेंट आ जाएगा। मैं त्रिज्यखंड का निकालूं उसमें से त्रिभुज को माइनस करूं तो मेरा वर्तखंड आ जाएगा। पहला तो ये हो गया, उस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा क्या हो सकता है, आप देखो ये अगर पूरा कोण थीटा है, तो मैं इसको आधा कर दूं, सेंटर से बांट दो ऐसे, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा ये, तो ये कोण कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, होगा नहीं होगा, आप बोलोगे सर ये तो होगा। अब देखो मैं इस ट्राइंगल को लूं, तो देखो ये वाला क्या बन जाएगा, कौन से, ये तो ये वाला तो बन जाएगा कोस थीटा बाई 2, और ये वाला क्या बन जाएगा, ये रेडियस तो है ना आपके आर, और ये वाला क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा फॉर्मूला क्या था अपने पास, तो पूरा फॉर्मूला सर इस त्रिज्यखंड निकालने का, सेक्टर निकालने का फॉर्मूला था अपने पास,
एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने त्रिज्य खंड का निकाला, उसमें से अगर माइनस से करना है इसको तो लिख लोगे त्रिज्य खंड का, माइनस कर दोगे इसको। तो त्रिज्य खंड का क्या था अभी अपने पास? तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 सबको पता है ना, ठीक है। इसमें से माइनस किसको करना है? तो माइनस इस त्रिभुज को करना है। इस त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता था? तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, मतलब बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये बेस होगा और ये हाइट होगी, तो हाइट क्या आएगी? तो इससे ये क्या बन जाएगा? को आर कोस थीटा बाई 2 होगा। आप लिख लोगे आर कोस थीटा बाई 2। मैं नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कर लेते। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और माइनस हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई आर कोस थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये होगी हाइट और बेस क्या हो जाएगा, मतलब आधार क्या हो जाएगा? तो ये भी क्या आएगा? ये भी आएगा आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब ट्राइंगल जितना एक इधर बना एक इधर भी बनेगा, तो 2 ट्राइंगल हो गए, तो गुणा कर दोगे 2 से। तो देखो 2 से ये 2 चला गया, ठीक है। इस आर का जब आर से गुणा किया तो आर स्क्वायर हो गया। तो इसको फॉर्मूले को पूरा सोल्व करोगे तब क्या आएगा? इसमें से आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बाहर। आप लिख लोगे आर स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा अपने पास पाई थीटा अपॉन 360 माइनस आर तो चला गया, तो कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। एक तो अगर ये आपको आता है साइन कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी आती है तो ये निकाल दो। अगर ये इस तरह में नहीं आता है तो फिर आपको ये आर तो ये होगा, ठीक है। और कैसे भी करके क्या कर दोगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से सीधा निकाल दो अगर आर दिया गया और आधार दिया गया है तो, ठीक है ना। नहीं तो फिर ये फॉर्मूला लगा दोगे, इस फॉर्मूले से भी आपका निकल जाएगा क्या? सेगमेंट निकल जाएगा ना। तो सेगमेंट में किसी को दिक्कत नहीं होगी। पढ़ लिया हमने, क्या क्या पढ़ लिया? पहले वर्त के बारे में डिस्कस कर लिया था, फिर वर्त का सेकेंडरी वर्त पढ़ लिया और कोसेंट्रिक, फिर पढ़ लिया हमने सेक्टर और फिर पढ़ लिया सेगमेंट के बारे में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसके थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे जो कुछ भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा आपका ना। अब देखो सॉरी, अब देखो एक वर्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगी। मतलब ये आपके पास एक सर्कल है और ये इसकी क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या? आर है। तो दूसरा सर्कल बनाया गया, अब बोला गया दूसरा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस क्या कर दी? उसकी 3 टाइम कर दी। मान लो कि ये दूसरा सर्कल आ गया और ये कितना हो गया इसका? ये होगी इसकी रेडियस कितनी होगी? 3r होगी, ठीक है। ये होगी 3r। अब बोला गया है तो उसकी परिधि में क्या फर्क पड़ेगा? जब इसकी परिधि होगी, इसका जो परिधि निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे, वो कितना आएगा अपने पास? वो आएगा 2 पाई आर आएगा, है ना। और जो इसकी परिधि निकालोगे C1 और C2 की जब निकालोगे तो क्या आएगी? 2 पाई आर की जगह क्या हो जाएगा? 3r हो जाएगा। मतलब क्या आ गया? 6 पाई आर। अब देखो ये इससे कितनी ज्यादा होगी? 3 टाइम ज्यादा होगी। मतलब जितना रेडियस को करोगे उतना टाइम ये क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। मतलब क्या बोल दोगे? 3 गुना हो जाएगी। कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी? तो 3 गुना हो गई। मतलब अगर रेडियस को 3 गुना किया आपने, 3 टाइम्स कर दिया, तो उसका सर्क्यूमफेरेंस भी क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। ये एग्जाम में आ रखा है, अपने रेलवे में आ रखा है, ये एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है ना। क्या बोला गया था? रेडियस दे रखी थी और बोला कि अगर रेडियस को मैं 3 गुना कर दूं, ठीक है ना, 3 टाइम्स कर दूं, तो सर्क्यूमफेरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो बोलोगे सर्क्यूमफेरेंस भी सर 3 टाइम्स हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन है अपना, जिसमें अपने को बोल रखा है, और ये एसएससी में आ रखा है, इसमें आया है एसएससी में आ रखा है, और अपने को बोला है यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दूं, मान लो कि भाई पहली रेडियस थी वो अपने पास क्या थी R1 है, मतलब R1 है वो अपने की थी R है, ठीक है ना, तो सेकंड R2 है, उसमें कितना करना, कितने परसेंट वृद्धि करनी है, तो 50% एक्स्ट्रा कर दूं मैं, कितनी 50%, तो R तो था मेरे पास, उसमें ऐड कितना करना है मेरे को, R का और 50% मैं ऐड कर दूं, कितना ऐड किया 50% कर दिया। मान लो अब इससे सीधा डायरेक्ट निकल रहा है क्वेश्चन, अपने को इतना करने की जरूरत नहीं होता टाइम वेस्ट करने की, ठीक है। देखो आपके पास पहले क्या था, मान लो कि भाई 100 है, ठीक है ना, कितना है 100 है, मतलब पूरा है, मतलब ये क्या, मतलब एक मान लो, तो इसमें ऐड कर दिया 50%, 50% मतलब 50 को परसेंट है, इसको परसेंट को कन्वर्ट करो नंबर में, 100 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 चला जाएगा, 1 गया तो 0.5 आया, नहीं आया, पहले आपके पास 1 था तो आप लिख लोगे 1 प्लस 0.5 मतलब कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, तो पहले वाला क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, तो वो होगा एरिया फर्स्ट होगा वो तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाला आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा पाई आर की जगह क्या लिख लोगे 1.5 आर स्क्वायर, 1.5 आर का होल स्क्वायर ये आएगा, ठीक है, ये होगा सेकंड वाला, तो A2 आ गया पाई 1.5 आर का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व करोगे, जब जब इसको लिख लोगे पाई का, तो पाई 1.5 आर स्क्वायर, तो 1.5 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, मान लो कि पॉइंट हटा दो एक बार, 15 है, 15 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 2.25 आर स्क्वायर, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। अब बताना किसमें कि कितने परसेंट एरिया बढ़ेगा, तो परसेंट में बताना, तो क्या कर लोगे भाई, तो आप लिखोगे परसेंट में एरिया बताना है ना, तो आप लिखोगे फर्स्ट जो एरिया कितना था अपने पास A1, फिर चेंज बताना एरिया, तो A2 माइनस A1 मल्टीप्लाई 100 करोगे, 100 क्यों करोगे, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है। A1 कितना अपने पास, A1 अपने पास आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, A2 कितना है अपने पास, आप बोलोगे सर वो तो है अपने पास 2.25 पाई आर स्क्वायर, और A1 अपने पास था पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई मतलब 2.2 में से 1 चला गया, तो आपके पास क्या बच गया 1.25 बच गया, और पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, नीचे भी क्या आ गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 आ गया, इससे तो पूरा कट गया, जब इसका मल्टीप्लाई 100 से किया तो कितना आ गया 125%, मतलब जब आपने 50% रेडियस को कितना इंक्रीज किया 50% इंक्रीज किया, तो एरिया में कितने परसेंट इंक्रीमेंट हो गया 125% इंक्रीमेंट आ गया, कितना आया, मतलब जब आपने रेडियस को इंक्रीज कितना किया 50% किया, तो अपना जो एरिया था ना वो कितना इंक्रीज हो गया, वो 125% इंक्रीज हो गया, मतलब त्रिज्या को 50% बढ़ाया तो क्षेत्रफल 125% बढ़ गया, किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, जिसमें बोल रखा है अपने को एक वर्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, तो वर्त की परिधि कितनी होगी, मतलब क्या बोल रखा है वर्त के क्षेत्रफल का मान, मतलब वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता था अपने पास पाई आर स्क्वायर, और बोला है वर्त की परिधि क्या होती थी अपने पास, तो परिधि मतलब सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस होता था अपने पास 2 पाई आर, ठीक है। अब अपने को कंडीशन दी है कि वर्त के क्षेत्रफल का मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, मतलब आप क्या बोलोगे पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके 7 गुना के, मतलब 7 गुणा 2 पाई आर कर दिया, ये अपने एग्जाम में आ रखा है बैंक में, ठीक है ना, बैंक पीओ का एग्जाम में आ रखा है, तो क्या बोला अपने को एरिया है ना जो क्षेत्रफल है वो परिधि के 7 गुना, मतलब सर्कमफेरेंस के 7 गुना, दोनों को बराबर कर दिया। अब तो एक आर से तो एक आर चला गया, पाई से पाई चला गया, क्या बच गया इधर, इधर आर इक्वल टू 7 का 2 से गुना किया तो 14, आर का मान क्या आ गया 14 आ गया। अब अपने को इसमें पूछा है कि इसकी
परिधि बताओ क्या होगी, तो परिधि का फॉर्मूला तो क्या होता था 2 पाई आर, आप बोल दोगे सर्कमफेरेंस सी इक्वल टू 2 पाई आर, और जो 2 का 2 पाई का मान कितना होगा, तो 22/7 आ जाएगा, और आर अपने पास कितना आया, तो 14 आ गया। 7 से 14 चला कट गया तो 2 बच गया, 2 का मल्टीप्लाई 22 से करो, 22 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कितना आ जाएगा 88। अब मन में डाउट आएगा सर पीछे यूनिट क्या लगाए, यूनिट तो कुछ दी नहीं है ना, नहीं दी तो बस यूनिट लिख लो, बस इतना लिख लो, इकाई, इकाई या फिर यूनिट लिख लो, क्या लिखोगे 88 यूनिट या फिर 88 इकाई आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना।